अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो भाई आप सबको सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जब तक आपके पास हमारे ये व्लॉग आएगा और तब तक हमारा पहला रोज़ा गुजर चुका होगा, तो इसलिए भाई सबसे पहले आपको हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। और ये व्लॉग मेरा रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग था, और जो है ना जिसमें हमने सारी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, और जो रह गई थी वो हम साथ साथ करते रहेंगे। और बस मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी जो है ना सारी तैयारी मुकम्मल कर लूँ, और भाई व्लॉग भी फिर अपलोड करना था इसलिए। और बस जो है ना यहाँ चटनी वगैरह हमने बना ली थी, और उन्हें जो है ना इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डाल के फ्रीज़ कर लिया था अच्छे से। और जो है ना फिर मैंने जब अच्छे से वो फ्रीज़ हो गई, तो इस तरह से एक बॉक्स लिया था प्लास्टिक का, और उसके अंदर मैं सारे पैकेट्स रख दूँगी, और फिर जो है ना इन्हें अच्छे से हम स्टोर कर लेंगे। और जब चाहिए होगी हमें इफ्तारी में रायते बनाने के वक्त, तो हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से जो है ना आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है अगर आप ये बना के ईज़िली रख लें तो। खैर ये सारी चीज़ें जो है ना हमने कर ली थी डन। और उसके बाद जो है ना हमने कबाब वगैरह भी अपने जो बना के रखे हुए, तो वो भी अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे। तो मैंने कहा कि जो है ना इन्हें भी हम बॉक्सेस में ऐड करके जो है ना रख लेते हैं। और आप किसी भी किस्म का जो है ना इस टाइप का बड़ा सा बॉक्स ले सकते हैं, और जो है ना इसके नीचे सबसे पहले शीट बिछा लेंगे हम, ताकि जो है ना हमारे कबाब चिपके नहीं आपस में। और बस इस तरह से जो है ना 1 बाय 1 करके रख लेंगे, और इस तरह से हमारे कबाब इजीली स्टोर भी हो जाएंगे। और मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने प्लेट्स के अंदर ना एक दूसरे के ऊपर ही रख के फ्रीज़ कर लिए थे, जिसके बस मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए इन्हें छोड़ दिया था। और जब ये थोड़े से लूज़ हो गए थे ना, फिर इजीली उठ रहे थे प्लेट से, मतलब एक दूसरे के ऊपर से उठ रहे थे, जो चिपक गए थे। इस तरह से देखें मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी, लेकिन शुक्र है कि कबाब जो है ना हमारे ख़राब नहीं हुए। और सारे इस तरह से मैंने कबाब वगैरह फ्रीज़ कर लिए थे। और भाई पापा को जो है ना ग्रॉसरी का सामान ले थे, जो ज़रूरी चाहिए था, चीनी, घी, तेल, नमक, मसाले, इस टाइप की चीज़ें वो सब ले आए थे। और जो है ना बेसन वगैरह, ये जो मेन चीज़ें होती हैं, बाकी तो हल्की फुल्की हमारी ग्रॉसरी जो है ना साथ साथ चलती रहती है। रूह अफ़ज़ा इस टाइप की जो मेन चीज़ें थी ना, वो सब हमारे पापा फिर जो है ना ले आए थे। और बस इस तरह से जो है ना हम सारा सामान चेक कर रही थी कि क्या क्या आया है, और कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, ताकि फिर जो है ना बंदा देख लेता है। खैर फिर जो है ना नेक्स्ट डे फिर मैंने जो है ना सारे मसाले वगैरह जो पीसने थे, ग्राइंड करने थे उनके, वो साफ़ करके जो है ना मैं वो करने के लिए बैठ गई थी। और सबसे पहले यहाँ पे जो है ना मैं साबुत धनिया साफ़ करके इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी मोटा मोटा, ताकि जो है ना बहुत सारी चीज़ों में फिर ये काम आता है, मतलब पकौड़ों में डालने में काम आ जाता है। अगर आपने कोई चीज़ बनानी है फिलिंग वगैरह के लिए, रोल्स, समोसे, इस टाइप की चीज़ों में, तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसका जायका और खुशबू बहुत मज़े की आती है। इसी तरह से जो है ना मैंने ज़ीरा भी साफ़ कर लिया था, और ज़ीरा भी मैंने जो है ना ग्राइंड कर लिया था। और जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक मसाला बॉक्स में जो है ना मैंने ऐड कर ली थी, और जब जो चाहिए होगा इजीली हम जो है ना एक ही साथ निकाल सकते हैं। और ये मसाला बॉक्स मैं पिछले साल लेकर आई थी मार्केट से मामा के साथ जाके, तब हमें बहुत जो है ना अच्छा लगा था, और तब हमने इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट टाइम करेंगे। बस इस बार जो है ना हमने इसे निकाल लिया था, और ये इतना प्यारा, इतना क्यूट लग रहा था, कलरफुल इसके अंदर जो है ना बॉक्सेस हैं, जो कि जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये हमें, इसलिए जो है ना बस मैंने ले लिया था। और बस फिर उसके बाद मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खा के जो है ना अपना ये काम मैं अपना मुकम्मल करती हूँ। और यहाँ मैं बैठ गई थी सारे मसाले वगैरह डालने के लिए, और इसमें जितने पोर्शन थे ना मैंने सब फिल कर लिए थे। गरम मसाला डाला, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया था मैंने, और इसी तरह से जो है ना धनिया पाउडर ऐड कर दिया था, नमक ऐड कर दिया था, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और हल्दी, सारे जो है ना मैंने मसाले इसके अंदर फिल कर लिए थे। और बस इसी तरह की जो है ना छोटी छोटी तैयारियां होती हैं, जो कि आप पहले से कर लेते हैं, और इस तरह से रमज़ानों में जो है ना फिर आपके टाइम की बचत भी हो जाती है, और फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ढूंढने भी नहीं पड़ती कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और कहाँ पे नहीं, फिर पीसना होता है कुछ सामान, तो वो अलग टेंशन। इससे अच्छा है कि आप लोग सारी चीज़ें जो है ना पहले से ही तैयार करके रख लें। और आप लोग बताइएगा कि भाई आप लोगों ने कौन कौन सी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या किया है आप लोगों ने और क्या नहीं किया, सब लोग जो है ना शेयर कीजिएगा। और जो है ना बस इस तरह से मैंने अपना मसाला बॉक्स रेडी कर लिया था, और चाट मसाला भी जो है ना इस तरह से मैंने बॉक्सेस के अंदर फिल कर लिया था। 2 तरह का चाट मसाला था, एक ये जो रेड वाला होता है चाट मसाला, और दूसरा ये चिकन वाला जो चाट मसाला होता है ना, ये तो भाई मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाकी तो इन लोगों को खास नहीं पसंद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और बस इस तरह से जो है ना मैंने दोनों चाट मसालों के बॉक्सेस भी रेडी कर लिए, तो और उसके ऊपर मैंने जो है ना नेम भी लिख लिए थे कौन सा चाट मसाला है ये।
और बस जो है ना मैंने ये देखें इस तरह से सारा जो है ना बॉक्स गरम मसाले का रेडी कर लिया है। पहले सिर्फ मैंने काली मिर्च वगैरह ऐड की थी, लेकिन उसके बाद मैंने सारा मिक्स गरम मसाला जो है ना इसमें ऐड कर दिया था। और खैर बस साथ जो है ना मैंने की अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग। मैंने भाई माशाल्लाह से न्यू मोबाइल लिया, क्योंकि भाई मैंने कहा कि रमज़ान आ रहा है भाई, मुझे जो है ना बड़ी मज़ेदार सी वीडियोस बनानी है जिसका मतलब कि देख के मज़ा आ जाए। और खैर ये वाला मोबाइल मेरा अच्छा था, लेकिन जो है ना ये बस इसकी बैटरी ज़रा ख़राब होने लग गई है, मतलब बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी जाती है। दूसरा ये कि जो है ना ये हीटअप होने लग जाता है, और जिसकी वजह से वीडियोस भी ज़्यादा बन नहीं पाती हैं। इसलिए बस जो है ना मोबाइल की मुझे ज़रूरत थी, और जो है ना अपनी पॉकेट मनी भाई जमा करके मोबाइल लिया है मैंने ये। और बस इसी से जो है ना मैंने अब आगे से जो है ना सारी वीडियोस वगैरह इसी से रिकॉर्ड किए हैं, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है मोबाइल का। तो बस जो है ना और जो है ना मेरा रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग भी इसलिए लेट हुआ क्योंकि बीच में मेरा यही मोबाइल जो है ना ख़राब हो गया था, गिर गया था, और जिसकी वजह से ऑफ हो गया था। और इसी वजह से जो है ना मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, और अगर रिकॉर्ड कर भी रही तो वो आप लोगों से मैंने कहा शेयर कैसे करूँगी मैं। बस इसी वजह से जो है ना मेरे ये व्लॉग्स जो है ना कुछ लेट हो गए रमज़ान प्रिपरेशन के, वरना हमने सारी तैयारियाँ आप लोगों को पता है पहले से मुकम्मल कर लेते हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो है ना सारी हम टाइम से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। बस खैर जो होना होता है, बस मुसीबत जो आनी होती है वो आ ही जाती है। खैर फिर जो है ना इसी चक्कर में मैंने बस नया मोबाइल लेना था, और शुक्र अल्लाह का ले भी लिया माशाल्लाह से। खैर ये जो है ना मैंने बस अपने नए मोबाइल से रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ मैं बनाने लगी थी सबसे पहले चिकन समोसे की फिलिंग। और जिसके लिए जो है ना पहले तेल हमने गर्म किया, और जो है ना फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च जो है ना एक साथ हमने चॉप कर ली थी। बस थोड़ा सा प्याज मैंने ऐड किया है, बाकी प्याज मैं एंड में ऐड करूँगी ताकि वो नज़र आए और अच्छा भी लगे। उसके बाद जो है ना मैं चिकन ऐड कर दूँगी। वैसे तो मुझे जो है ना चिकन का कीमा चाहिए था, लेकिन जो है ना मैंने कहा कोई बात नहीं, इसकी बोटियाँ जब अच्छे से गल जाएंगी ना तब मैं इसे और जो है ना छोटा छोटा स्पून के साथ ही कर लूँगी। खैर फिर जो है ना इसके बाद हम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। और मैंने भाई इस बार जो है ना मैंने कहा नए बर्तन निकालते हैं, इसमें ज़रा हम कुकिंग करेंगे ताकि अच्छा भी लगे देखने में। और फिर जो है ना बस चिकन की हम हल्की सी बुनाई करेंगे। इसके बाद जो है ना इसमें हम सारे अपने मसाले वगैरह ऐड करेंगे, और आप जितना चाहे ना इसे स्पाइसी रख सकते हैं। मैंने तो भाई इसे अच्छा खासा स्पाइसी बनाया था, क्योंकि सबको ही स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैंने हाथ में अपना ज़रा सही रखा था इसमें। और खैर सबसे पहले इसमें मैंने हल्दी डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च, और जो है ना बस इस टाइप के सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए थे। और सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और उसके बाद बस अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, और जो है ना हमारा ये मसाला हो जाएगा रेडी। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी जब ये कुक हो रहा था, और मेरा भाई तो भाई बार बार चिकन कह रही हूँ किचन के चक्कर लगा रहा था कि जो है ना ये मुझे ऐसी फीलिंग निकाल के ये तो बहुत मज़े की लग रही, मैं इसे जो है ना ऐसी खा के टेस्ट करना चाहूँगा कि कैसी बनी है। मैंने कहा कि भाई सब्र कर लो, समोसों में भी यही फील होगा तब टेस्ट कर लेना, लेकिन नहीं भाई इनसे सब्र नहीं होता बिल्कुल भी, मेरे भाई से तो होता ही नहीं है। लेकिन खैर उसने टेस्ट कर दी थी, कहता भाई बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, और खुशबू से अंदाज़ा लगाया जा सकता था। खैर यहाँ देखिए मैं जो है ना इस तरह से चिकन के जो है ना छोटे छोटे पीस कर रही हूँ ताकि फिलिंग करने में मुझे आसानी रहे। और मैंने इतने भी मतलब बारीक पीस नहीं किए थे, बस जितने कर सकती थी उतने किए। और यहाँ जो है ना मेरी चिकन अच्छे से बन के रेडी हो गई थी। बस इसके अंदर मैंने फिर लास्ट में ऐड किया प्याज, और वो जो हरी मिर्चों का मिक्सर था वो ऐड कर दिया, और ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। और फिर जो है ना इसके बाद मैंने धनिया मम्मा से कटवा लिया तो वो ऐड किया है, और धनिया तो भाई लाजमी ऐड कीजिएगा, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है, और बहुत अच्छा जो है ना लगता है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। बस जो है ना हमारा यहाँ मसाला रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने उसे रख दिया था ताकि ये जो है ना अच्छे से ठंडा हो जाए, और मैं जो है ना ये बनाने के लिए बैठ जाऊँ। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपने भाई को दे दिया था कि मैंने कहा भाई मुझे जो है ना समोसे के लिए शीट कट करके दे दो, क्योंकि मैंने रोल वाली पट्टी ही मंगवा ली थी। मैंने कहा जो है ना इसी में से मैं निकलवा लूँगी समोसे की जो शीट्स है ना, इसमें से जो है ना हम निकाल लेंगे काट के। और उसने मुझे वो कट कर दी थी, और मामा ने जो है ना इसको बोला कि सारी भाई सब्ज़ी वगैरह जो है ना तुम ही आज कट करके दोगे, क्योंकि मामा और काम करनी थी, मैं ये बनाने के लिए बैठ गई थी, और वो भाई साहब फ्री थे, तो मैंने कहा चलो तुम ये करो। और जब मेरा चिकन का मसाला अच्छे से जो है ना ठंडा हो गया था, इसमें मैंने जो है ना चीज़ ग्रेट करके वो ऐड कर दी थी, और ये हमारे जो है ना चिकन चीज़ समोसे बन के हो जाएंगे तैयार। और बस बहुत ज़्यादा यम्मी और मज़े के बनेंगे, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। और बस जो है ना यहाँ पे देखें ये सारी वेजेस वगैरह जो है ना पहले से मतलब मैंने इसे दे दी थी धो के कि लो तुम जो है ना बैठ के अब कट कर लो, और ये
नवाब साहब लगे हुए थे आराम आराम से। मैंने कहा करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। और खैर जो है ना फिर यहाँ मैंने जो है ना आटे का भी जो है ना मिक्सर घोल लिया था ताकि हम अपनी पट्टी पे लगा सकें। और जो है ना मैं यहाँ पे समोसे बनाने के लिए बैठ चुकी थी। पहले तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने पहले एक समोसा बनाया, फिर मुझे समझ आ गई थी। क्योंकि भाई हम इस तरह के काम जो है ना वो रमज़ान ही करते हैं, और फिर मतलब जहन से भी अंदर को निकल जाता है कि इस तरह से शेप बनेगी। खैर इस तरह से जो है ना मैं समोसे की शेप बना रही थी, और जो कि बहुत अच्छी और मज़े की शेप भी बन रही थी हमारी। और बस इस तरह से इसको फोल्ड किया, और उसके अंदर मैं रखूँगी अपना मिक्सचर चिकन का, और इस तरह से इसको जो है ना दोबारा से फोल्ड कर लेंगे, और बहुत मज़े की जो है ना हमारी शेप बन जाएगी। ऊपर से भाई मक्खियाँ तो बेइंतहा तंग कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था बंदा क्या करे। मैं अपने भाई को बोली थी कि तुम जो है ना सब्जियों को छोड़ो, मैं जब तक ये बना रही हूँ ना मक्खियों को उड़ाने में मदद कर दो। तो वो बेचारा यही कर रहा था, कह रहा था मैं क्या क्या काम करूँ, वो करूँ कि ये। मैंने कहा भाई थोड़ा सा पहले इधर कर लो, ताकि फिर बाद में मैं खुद ही जो है ना कर लूँगी, क्योंकि तो भाई लाइट नहीं होती है ना, तो हम फैन भी ऑन नहीं कर सकते इसके लिए। बिल्कुल भाई लाइट नहीं होती है। और फिर जो है ना मैं बैठी हुई सहन में थी, और फिर बस मक्खियाँ कह रही थी भाई हम तो हैं, हम तो तंग करेंगे, लेकिन खैर क्या किया जा सकता है। बस जो है ना मैं अपनी जो है ना सारे समोसे वगैरह बना रही थी। जब वो रेडी हो जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने जो है ना फिर उन्हें फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं, फिर जो है ना मैंने बॉक्स में करके रख सकूँ। और फिर जो है ना इसके बाद हमें स्प्रिंग रोल की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि भाई बहुत सारे काम थे और समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करें। बस जो है ना शुक्र अल्लाह के कि सब कुछ हमारे टाइम से हो चुका था। खैर भाई जो है ना यहाँ पे मेरे भाई ने भाई माशाल्लाह से सारी जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह मुझे कट करके दे दी थी। और प्याज ही मामा ने खुद कट किया था, हरी मिर्ची मामा ने खुद कट की थी, क्योंकि उससे नहीं हो रहा था ये काम। खैर फिर जो है ना यहाँ पे स्प्रिंग रोल की तैयारी करने के लिए हम लोग बैठ गए थे। और सबसे पहले जो है ना हमने वही पैन ले लिया था, उसके अंदर ऑयल ऐड किया है, प्याज हमने हल्की सी फ्राई की, उसी के अंदर जो है ना हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, उन्हें हल्का सा फ्राई किया है। साथ ही जो है ना इसमें ऐड कर दी थी हमने शिमला मिर्च कटी हुई, और जो है ना बस थोड़ा सा ऐसे भुनेंगे। और जो है ना दूसरे साइड पे हमने चिकन बॉयल होने के लिए रखी हुई थी, ताकि वो जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो हम उसको शेड करके वो भी इसमें ऐड कर सकें। और साथ ही फिर जो है ना इसमें हमने गाजर ऐड कर दी थी। गाजर को जो है ना हमने कद्दूकस कर लिया था, ताकि भाई कटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, और जो है ना कद्दूकस करनी थी, इसलिए जो है ना ये काम भी मैंने अपने भाई को दे दिया था। मैंने कहा लो तुम ये भी आज तुम ही करोगे सारी, मतलब कि मैंने कहा तुम तैयारी करके दोगे इस चीज़ की। तो उसने शुक्र है कि भाई बगैर कुछ बोले कर दिया था हमें, वरना लड़के ऐसे कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते, ख़ास तौर पे कटिंग में। खैर जो है ना हमारा मसाला अच्छा से बन रहा था। साथ ही इसमें जो है ना हमने सारे स्पाइसेस वगैरह डाले थे, और मामा भी डाल रही थी, साथ ही मैं भी जो है ना मैंने कहा मैं भी डाल देती हूँ कुछ। और जो है ना धनिया, जीरा, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, सारी चीज़ें हमने वही ऐड की जो कि हमने चिकन के मसाले में ऐड की थी। सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, इस सब कुछ जो है ना हमने इसमें ऐड कर दिया था। और भाई इन्हीं चीज़ों की वजह से ना हमारे जो मतलब ये बैटर तैयार होता है ना, इसी में से जो है ना बहुत मज़े की खुशबू आती है। और जो है ना मेरा भाई तो पागल होता है इसी फिलिंग का, कहता है कि मुझे बस ऐसी ही दे दो, मैं जो है ना ऐसी स्पून भर भर के खा लूँ, क्योंकि बनती ही इतने मज़े की है ये, और इतनी मज़े की खुशबू जो है ना इसमें से आ रही होती है। खैर जो है ना इसके बाद मैं चले गई थी पेशावर लेने के लिए, क्योंकि भाई मुझे था कि बस टाइम से जो है ना मैं ये बाद में करने के लिए बैठ जाऊँ। फिर जो है ना ये भी सारी चीज़ें जो है ना मैं नहीं बनानी होती, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रेज़ है इन सब चीज़ों का। खैर फिर जो है ना बाकी मैंने मामा को छोड़ दिया। मैंने कहा आप जो है ना वीडियो वगैरह बनाएं, और मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे करनी है। तो मामा जो है ना अकेली मामा ने फिर जो है ना बाकी वीडियो वगैरह बनाई थी पूरी। और बस मामा ने जो है ना इसमें चिकन श्रेड करके भी ऐड कर दी थी, और जो है ना बाद में इसमें ऐड हो जाएगी हमारी बंद गोभी। ये सब कुछ मेरे भाई ने आज कटिंग की थी, दिल खुश हो रहा था। मैंने कहा मामा ये सब देख लें, अब आपने कर लिया ना उसने अच्छे से, तो बस बाकी भी इसी से करवाएंगे हम आइंदा से। तो वो बोल रहा था, कह रहा था नहीं बार बार नहीं मैं करने वाला, बस एक दफ़ा कर दिया बस कर दिया। मामा ने कहा छोड़ दो, इसके सामने ज़्यादा तारीफ़ करेंगे ना इसी तरह करेगा ये। लेकिन खैर बस जो है ना मैंने कहा अप्रिशिएट तो बंदे को करना चाहिए कि भाई काम कर रहा अगर आपका कोई तो। खैर जो है ना यहाँ देखिए हमारी जो है ना सारी अच्छे से फिलिंग इसमें ऐड हो गई है, और ब्लैक पेपर भी हमारे इसमें ऐड कर दिया था पहले। और बस यहाँ जो है ना हमारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो गई थी, और बस यहाँ पे जो है ना मैं रोल बनाने के लिए बैठ गई थी। और बस आप लोग जो है ना मेरी रोल की शेप देखिए कि मैंने दो तरह के जो है ना शेप दे के रोल को बनाया था। समझ नहीं आ रही थी कैसे बनाऊँ, किस तरह से जो है ना सही मतलब रहेंगे। मैं मामा को दोनों तरह बना के देखा, मामा ने कहा कि भाई जैसे बन रहे हैं ना तुम बस ये बना लो, और जो है ना अपना ये काम जो है ना जल्दी से ख़त्म कर लो, ताकि भाई अंधेरा ना आ जाए, क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला था। और शुक्र अल्लाह का कि जो है ना हमने रोशनी में ना मतलब ये काम कर लिया था, और
लाइट गई हुई थी। लिटरली लाइट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जाती है, आती ही नहीं है। लाइट वाले लाइट ले जाते हैं लेकिन देना भूल जाते हैं। और बस फिर जो है ना देखिए मैंने फिर इस तरह से रखा। मैंने कहा ये इस तरह से भी बना के देखते हैं किस तरह ज़्यादा सही रहते हैं। लेकिन खैर मैंने फिर जो है ना सारे इसी शेप के बनाए थे और शुक्र अल्लाह का कि अच्छे से बन गए थे। और भाई ये सारी मेहनत जो है ना हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं, और जो कि अच्छा भी लगता है भाई। इस तरह की तैयारियां प्रिपरेशंस आप लोग पहले से करके रख लें घर वालों के लिए, तो और भी ज़्यादा मतलब घर वाले भी खुश, आप भी खुश। क्योंकि भाई अब बाहर की चीज़ें तो हम लोग खाते ही रहते हैं, लेकिन अगर घर पे खुद मेहनत करके खाएंगे तो उसका ज़्यादा हमें जो है ना खुद मज़ा भी आता है और जो है ना अच्छी भी लगती है, इंटरेस्टिंग होता है। एक तरह से समझ लें एक्टिविटी होती है जो आपको करने के लिए मिल भी जाती है। खैर जो है ना यहाँ पे सारी चीज़ें देखें हमारी बन गई थी, और जो है ना फिर मैंने अब बॉक्सेस में करके रख लूँगी। और दूसरी साइड पे जो है ना वो जो समोसे की शेप आपको नज़र आ रही है वो मामा ने बनाई, क्योंकि जो शीट्स मतलब इसमें से डैमेज निकल रही थी, ख़राब थी, टूटी फूटी थी ना, वो मामा ने कहा कि लाओ ये मुझे दे दो, मैं इनका जो है ना बना लेती हूँ कुछ। तो उनके जो है ना फिर मामा ने समोसों की शेप दे के वो मामा ने कर लिए थे फिल। और यहाँ पे जो है ना मैं जो नए बॉक्सेस लाए थे वो भी हमने निकाल लिए थे, और इसमें से जो है ना इस तरह से मैंने पूरा एक बॉक्स ये रोल का भर लिया था। अच्छा खासा ये हमारा डीप था बॉक्स और जो है ना बड़ा भी था, इसलिए इसमें सारे रोल्स हमारे बन के आ गए थे। और मैं समोसे भी निकाल के ले आए थे, ये भी जो है ना अच्छे से फ्रीज हो चुके थे। और फिर जो है ना मैं इन्हें भी बस निकाल के ले आई थी, और इन्हें भी मैं एक बॉक्स में करके रख लूँगी इस तरह से। ये भी माशाल्लाह से जो है ना एक ही बॉक्स में फिल हो गए थे, क्योंकि भाई बॉक्स आप अगर एक ही ले लें बड़ा, वो भी डीप और बड़ा, तो इस तरह से बस इस तरह आपके फ्रिज में भी जगह कम घेरी जाएगी, और जो है ना ज़्यादा बॉक्सेस भी रखने नहीं पड़ेंगे, और सारे फिल भी हो जाएंगे। और इस तरह से एक छोटे बॉक्स में भी जो है ना जो रह गई थी चीज़ें वो भी हमने इसमें फिल कर ली थी। और ये था भाई हमारे फ्रिज का टूर, ऊपर वाले जो पोर्शन का होता है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमने कैसे ऑर्गेनाइज़ की हैं। सारी फ्रीज़ की हुई आइटम जो थी ना वो हमने नीचे शीट पे रखी हैं, ताकि ये जो है ना ईजीली फ्रीज़ हो सकें। और चटनी और जो है ना मिर्चों का पेस्ट और इस टाइप की सारी चीज़ें हमने इसमें रख ली थी। और चिकन वगैरह ही पापा लेकर आए थे जो है ना, वो भी हमने इसमें रख ली थी। और बस जो है ना मैं अपने बॉक्सेस वगैरह सेट करी थी कि कहाँ कहाँ कैसे रखूँ। और बस मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन वगैरह पड़ी हुई और मिर्चों का पेस्ट है। और ये था भाई हमारा फ्रिज जो कि मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया था। और भाई ये था हमारा रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग, जो कि उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा। और जो है ना जो हमारी चीज़ें रह गई हैं, एक दो चीज़ें मतलब हमारी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने फिर रोज़ों में कंप्लीट कर लेंगे, और वो भी आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। बस इसी के साथ जो है ना मैं अपने इस व्लॉग का करती हूँ एंड। और जो है ना बस इंशाल्लाह जो है ना आगे हमारे रमज़ान के आप लोगों को डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।